भगवत नाम लेने का स्वभाव बन जाए तो मनुष्य कितना भी बिजी रहे उसमें भगवान का नाम ले सकता है। लोग कहते हैं महाराज माला करने का टाइम नहीं है। हम आपको एकदम सबसे इजीएस्ट वे बताते हैं भगवत नाम लेने का, माला करने का। और ये नहीं कि माला आप भगवान के सामने बैठ के कहीं भी गा सकते हो, नहाते समय कर लो, कपड़ा पहनते समय कर लो। कैसे महाराज? राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20। एक माला हो गया, एक माला पूरा। एक बार में कितनी बार राम बोल रहे हैं बताइए? 7 बार कौन बोल दिया? राम 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 एक। कितनी बार हुआ? 6 बार। तो कितनी बार पढ़िएगा तो 108 पूरा हो जाएगा? 20 बार में 108 हो जाएगा। आप लोग पहाड़ा नहीं पढ़े का टेबल? 18 बार में। कितनी बार में? 18 बार। जब राम 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 एक, राम 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 2, ऐसे 18 बार काउंट करिएगा, एक माला पूरा। अब आप बोलेंगे महाराज आप 20 बार क्यों करा दिए? 2 घलुआ है। घलुआ बताया था ना, गोलगप्पा खाइए तो लास्ट में फ्री वाला अच्छा लगता है ना, उसी प्रकार भगवान को भी फ्री का अच्छा लगता है। तो 18 बार में एक माला पूरा हुआ, 2 ठे घलुआ लगा दीजिए उसमें। 20 बार नहाते हुए, कपड़ा पहनते हुए, गाड़ी चलाते हुए जप लीजिए, आपका एक दिन का माला पूरा हो गया, एक माला कंप्लीट। अब इतना टाइम नहीं है, आप कल्पना करिए। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं प्रभु जिसकी जिह्वा आपके नाम का जप करे, आप उसके हृदय में जाके रहिए, आपके लिए 30 घर। अब चौथे स्थान में व्यवहार का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं प्रभु प्रसाद सूचि सुभग सुवासा। जिस मनुष्य की नाक सुगंध आपको अर्पित करके ले। आप लोग सेंट लगाते हैं ना, सेंट, परफ्यूम, इत्र कुछ भी लगाते हैं, पहले क्या करिए, एक रुई में उसको लगा करके सुगंध को अपने ठाकुर जी को लगा दीजिए, भगवान को। अब फिर प्रसाद बना करके अपने स्वीकार करिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहई नित नासा। इसके बाद तुम ही निवेदित भोजन कर। प्रभु जो आपको भोग लगा करके भोजन करे। क्या लगा करके? भोग समझ रहे हैं ना? आप में से कौन कौन भगवान को भोग लगाते हैं नित्य, डेली? काजू किशमिश का नहीं, भोजन का। घर में जो भोजन बनता है भोग लगाते हैं डेली, अच्छी बात। जो नहीं लगाते वो अब लगाना प्रारंभ करें। आप कहोगे महाराज हमारे घर में तो लहसुन प्याज बनता है। देखिए हमारे बोलने से कोई छोड़ने ओढ़ने वाला है नहीं, लेकिन हम एक निवेदन करेंगे, यदि लहसुन प्याज बनता है तो कोई बात नहीं। आप एक काम करिए, दोपहर में दाल रोटी लगाइए, रात में दूध रोटी। इसमें तो लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। दोपहर में क्या लगाइए बोलिए, रात में यही लगाए रहो। दोपहर में दाल रोटी, रात को दूध रोटी, दाल रोटी दूध रोटी, इतना लगा दो भोग कि भगवान का मन दाल रोटी दूध रोटी खाते खाते भरी जाए, भगवान त्रस्त हो जाए दाल रोटी देख करके। फिर जिस दिन भगवान को पनीर की सब्जी खाने का मन होगा, भगवान ही आपकी मति पलट देंगे और आप लहसुन प्याज बंद करके भगवान को 56 प्रकार के व्यंजन भोग लगाने लगेंगे।
लेकिन लगाना प्रारंभ करिए। अरे भगवान ये नहीं कहते कि मैं 56 भोग ही खाऊंगा, आप तो जो खिलाइएगा वो खाने को तैयार है। शबरी ने कौन सा 56 भोग खिलाया था भगवान को? है विदुर जी के घर कौन सा भोग मिला था? एक घर में कलकत्ता में विनय और हम दोनों लोग गए, बहुत पहले की बात है। तो वो अपने पूजा घर में ले जाकर हमको बिठा दिए। बाबा जी, अब मैं जाकर विनय हम बैठे तो दोनों लोग देखे तो जितने भगवान थे सबके आगे भोग रखा हुआ था। भोग क्या रखा हुआ था? इतनी बड़ी कटोरी, स्टील की इतनी बड़ी, इतना बड़ा गिलास, हर कटोरी में 2 ठे काजू और 2 ठे किशमिश और गिलास में पानी, हर भगवान के सामने रखा हुआ था। हम विनय से पूछे कि इस साइज की और इस साइज का गिलास कटोरी बनाता कौन है? तो हम उनसे पूछे ये क्या है? बोले भगवान को भोग लगा, रोज लगाता हूं, डेली लगाता हूं काजू किशमिश, और ये भगवान का अलग बर्तन है। मैं मन में सोचा, अपने पानी पीते हैं गिलासा में, अब भगवान को छुटकी गिलासी में है? और कहते हमारे पर भगवान की कृपा नहीं हो रही है, इस जन्म में तो होने से रहा। देखिए भगवान नहीं कहते हमको सोने की थाल में खिलाइए, जिस बर्तन में आप भोजन करते हैं उसी बर्तन में खूब बढ़िया कटोरी में दाल निकालिए, बगल में 2 तरह की सब्जी बना लीजिए, एक सूखी सब्जी, एक गीली सब्जी। दाल और सब्जी के ऊपर थोड़ा धनिया पत्ता छिड़क दीजिए और रोटी में घी लगाकर उसको 2 बार फोल्ड करके सजा के रख दीजिए। कितनी रोटी महाराज? तो जितनी आप खाते हैं। बगल में थोड़ा सलाद रख दीजिए और तवे पर मिर्चा को भी थोड़ा भून करके उसको भी रख दीजिए। हो सके तो राम रस बगल में रख दीजिए। राम रस समझते हैं? नमक को साधु शाही में राम रस कहते हैं। राम रस रख दीजिए, भगवान को मन करेगा कहीं मिला लेंगे, ऐड कर लेंगे। और उसके बाद गिलास में पानी लेकर के भगवान के सामने भोग रखिए और कहिए प्रभु आप भोग लगा दीजिए तो आपका जूठन प्रसाद पूरा परिवार प्राप्त करेगा। प्रभु ये प्रकार विधि है। ये भगवान के लिए भोग लगाने का स्वभाव बनाइए। कौन कहता है भगवान नहीं खाते हैं? खिला कौन रहा है? आज कल हमको कोई मिला यहां पर कि आज ही मिला? हाँ, आज ही में ना समिति के कोई भैया थे, बोले महाराज जी आज की कल ठाकुर जी को घर में मैया बिस्किट भोग लगाई थी, तो मैं ऊपर से उतरा तो कटोरी में बिस्किट था, तो मैं समझा कि भोग लग गया है। अच्छा आपके हाँ बाबू मिले थे, बोले मैं समझा भोग लग गया है, तो मैं कटोरी लेकर के नीचे चला गया। माँ बोली अरे मैं रख कर आई थी, अभी भोग नहीं लगाई थी, तू लोग उठा के ले आया। अब बोले महाराज मुझे तो बड़ी ग्लानि हुई, मैं तुरंत बिस्किट कटोरी का बिस्किट लेकर गया और ठाकुर जी के सामने रखकर कान पकड़ा, प्रभु माफ कर दीजिए गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, बिस्किट भोग लगा लीजिए प्रभु। आपकी कथा में सुना था महाराज की भोजन भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए। मैं आंख बंद करके बगल में खड़ा हो गया और ये कह रहा था प्रभु भोग लगा लीजिए, और मन में देख रहा था कि लड्डू गोपाल बिस्किट खा रहे हैं। और महाराज जी जब मैं आंख खोला ना तो बिस्कुट कटा हुआ दिखाई पड़ा हमको। वो फोटो लेके बाबू आया था मुझे दिखाने के लिए। भोग लगाइए, आपको आभास होगा भगवान आपके घर में भोजन पाने लगे हैं। किसका जप करे? मंत्र का। कौन से मंत्र का जप करे? दीक्षा के समय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कान में जो मंत्र प्राप्त हुआ है उस मंत्र का नित्य जो जप करे। और जिसकी दीक्षा नहीं हुई है वो क्या करे? वो महामंत्र का जप करे। महामंत्र जानते हैं आप लोग कौन सा? हाँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीधा मंत्र यही है, हरे राम ये प्रारंभ है, परंतु इसको पढ़ने के विधान है बैठ करके एक स्थान पर सुचिता से पढ़ना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु विचार किए कि कलयुग का जीव कहीं बैठ कर न जप पावे तो उन्होंने इसको उल्टा कर दिया।
जिसका बैठने वाला भेद समाप्त हो गया और हरे कृष्ण 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 गाने लगे। लेकिन पढ़ते कहां से? हरे राम से। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो दीक्षा में जो मंत्र मिला है उसका नित्य जप करे अथवा महामंत्र का जप करे, कम से कम एक माला तो करे ही करे, नित्य जो आपके मंत्र का जप करे। पर राम जी पूजहि तुम ही सहित, हे राम जी जो पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करें। कैसे पूजा करें? आप लोगों में से 4 बजे भोर में कौन कौन पूजा करता है भगवान की? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग खड़े, 10 लोग मान लीजिए। हाँ चलिए, उधर भी कुछ लोग हैं। पूरे परिवार के साथ करते हैं कि अकेले? अकेले कि पूरा परिवार? अकेले। कल से बंद करिए। कल से अकेले पूजा करना बंद करिए। क्यों? बुरा न मानिएगा। जिस घर में घर का मालिक अकेले पूजा करता है, उसके जाने के बाद उसके घर में भगवान की पूजा बंद हो जाती है। मैंने देखा है आंख से। मध्य प्रदेश में एक जगह है सीधी, वहां एक भैया है संत बहादुर सिंह जी, उनके घर में कथा करने गया। तो उनके घर के बाहर मंदिर है विशाल। मंदिर में गया तो किनारे बहुत सारे भगवान लाके रखे गए थे। हमने पूछा भैया ये कहां से आ गए? बोले महाराज जी एक लड़का आके रख के गया, बोला कि पिताजी पूजा करते थे, पिताजी मर गए, अब कौन पूजा करेगा, इसलिए भगवान को निकाल के घर से मंदिर में छोड़ के चले गया। भगवान नहीं कहते 4 बजे पूजा नहीं करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। 8 बजे करिए, 7 बजे करिए, लेकिन पूरे परिवार को लेकर के करिए माई बाप। क्यों? परिवार जब पूजन में बना रहेगा तो आपके बाद भी आपके पीछे वाले घर में ठाकुर जी की आरती घुमाते रहेंगे। लोग क्या कहते महाराज आजकल के बच्चे पूजा में नहीं आते, आएंगे कैसे? सड़ा हुआ काजू भोग में लगाइएगा तो कौन आएगा? चींटा वाला बतासा भोग चढ़ाइएगा, कौन आएगा पूजा में? बच्चों को यदि आप पूजा में जोड़ना चाहते हैं, घर के छोटे छोटे बच्चों को, तो मैं मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र का जप करिए। कौन सा मंत्र? कैडबरी से सिल्क, 5 स्टार, मंच और कौन मिठाई है वो, किट कैट, ये बढ़िया बढ़िया डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट ले आइए। एक दिन पहले रात को बच्चों को दिखा दीजिए और बता दीजिए सवेरे 7 बजे ठाकुर जी की घंटी जब बजेगी तो उसके बाद यही प्रसाद में बांटा जाएगा। आपके घर के बच्चे आपसे पहले तैयार होके मिलेंगे नहा करके, घंटी लेके खड़े होंगे। अच्छा, कल एक माई हमसे पूछ रही थी महाराज हमरी सासू मैया को कि किसको एक महात्मा जी बता दिए हैं घर में गरुण जी को नहीं रखना चाहिए, घंटी पूजा घर में भगवान रुष्ट हो जाते हैं। ये महामंत्र कौन बताता है प्रभु? घंटी के ऊपर गरुण जी बने होते हैं, भगवान के वाहन हैं। आप घंटी क्यों बजाते हैं पता है? भगवान की सेवा में घंटी क्यों बजाई जाती है पता है? हाँ? नहीं 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 नहीं, अब जैसे हम बंगाल में रहते हैं तो इनमें से 1-2 लोग बांग्ला जानते हैं कि आपने जाने तो ये जानते हैं, उधर भी 2 लोग जानते हैं। যদি আমি এখানে বসে আপনার কাছে মধ্যে শুধু যদি বাংলা মধ্যে কথা করি, হরিনাম সংকীর্তন করি, তাহলে আপনার মধ্যে কত লোক ভাবতে পারবেন কি আমি বুঝছি? কেউ জানছে না? কেউ জানে না বাবা। महाराज की बोलছেন আমি বুঝতে পারছি না, लेकिन खूब ज्ञानी पुरुष बाबा दुर्दांत तो बोलेছেন आज के इन्हीं। कुछ समझ में आया? बोलिए नहीं, लेकिन हम सही सही बोले हैं। उसी तरह आप लोग तुस्सी 80 बोलते हो तो 80 समझ में कुछ नहीं आंदा।
मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मैं बड़े ध्यान लगा के सुनता हूं, कुछ समझ में आ जाए, लेकिन स्लिप कर जाता है। गरुड़ जी को इसलिए बचाया जाता है क्योंकि गरुड़ जी भगवान के पास रहते हैं। हम गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी आप तो इनके निकट रहते हैं, तो हम आप जानते हैं कि क्या बोलने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमारी ओर से आप ही भगवान की स्तुति कर दीजिए और मेरे ठाकुर जी को प्रसन्न कर दीजिए, इसलिए हम गरुड़ जी घंटी जी को बजाते हैं। अब आप कहोगे महाराज वो तो केवल टन 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 बजता है, तो अभी हम 2 मिनट पहले बांग्ला बोले तो आपको समझ में आया नहीं, लेकिन हम जानते हैं हम क्या बोल रहे हैं। उसी प्रकार वो गरुड़ जी का लैंग्वेज है, वो भगवान समझ रहे हैं कि गरुड़ जी उनसे क्या बोल रहे हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए गरुड़ जी को बजाया जाता है। इसलिए मंदिर में गरुड़ जी को अवश्य रखना चाहिए, भगवान के वाहन है वो। भगवान मुंह दिए कुछ बोल देना, गरुड़ जी मत रखो। एक बिटिया का मैसेज आया कि गुरुदेव, उसके बेचारे उसके पति नहीं रहे 5-6 साल पहले, तो मैसेज की कि गुरुदेव क्या मैं गीता पाठ कर सकती हूँ? उन्हें क्यों पूछ रही हो? तो मेरी सासू मैया गीता पाठ कर रही थी, उसी बीच में ये नहीं रहे। तो अगल बगल की माताएं कह रही नहीं नहीं गीता पाठ करोगी तो घर में फिर अनहोनी घटना घट जाएगी। कौन समझावे इन लोगों को? अरे नहीं ज्ञान तो ना बोलिए, महामंत्र का जप करिए, पूरे परिवार के साथ भगवान की पूजा करिए। कहिए हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर। भगवान की पूजा पूरे परिवार के साथ करिए। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु जो आपके किसी मंत्र का नित्य जप करे, पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करे, तर्पण होम करे। तर्पण समझते हैं? तर्पण यहां पितृ पक्ष में पितरों को जल दिया जाता है, देना चाहिए। देखिए ये गर्व करने का विषय है, हम उस संस्कृति में जन्म लिए हैं जहां मरने के बाद भी हम अपने पितरों को पानी पिलाते हैं, जल देते हैं, ये हमारी संस्कृति है। तर्पण होम करे, अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करे, पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण देवता को घर में बुलाकर भगवान की कथा सुनकर और होम करे, हवन करे। हवन करने के बाद विप्र जेवाई देहि बहुदाना, जेवाना समझते हैं? खिलाना। ब्राह्मण देवता को भोजन करा के और अनेक प्रकार से दान देके संतुष्ट करे। समझ में आ रहा है? भोजन कराकर क्या करे? दान दे, संतुष्ट करे उनको। यहां एक और निवेदन, ब्राह्मण देवता को भी ये विचार रखना चाहिए कि कितना मिल जाने पर हमको संतुष्ट हो जाना है। ये नहीं कि बेचारा यजमान देते देते दुबला गया, दुबला हो गया, अब ब्राह्मण देवता संतुष्ट नहीं हो पा रहे। दोनों को सीमा बनानी चाहिए। विप्र जेवाई देहि बहुदाना। और राम जी अपने गुरु जी का सम्मान आपसे अधिक करे। हे राम जी, और ये सब करने के बाद जो केवल एक ही वरदान मांगता है, क्या? राम चरण रति हो। ये सब करने के बाद जो बदले में केवल आपके चरणों में प्रीति मांगता है, हे राघव आप उसके हृदय में अकेले नहीं, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाकर विराजमान होइए। आपके लिए 5वां घर बता रहा हूं।